इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, क्योंकि वो आपकी लाइफ का, जीवन का, साइकिल का हिस्सा है। लेकिन उन समस्याओं में आपको व्यथित नहीं होना है। अगर किसी मार्ग में आप जा रहे हैं और एक सांप दिख जाए तो उस मार्ग पर चलना मत भूल जाना, सांप के पीछे से निकल जाना, क्योंकि परिस्थितियां हर व्यक्ति पर आती हैं। तो आज की नीति कह रही है कि प्रॉब्लम्स एंड लाइफ दे आर पार्टनर। बिजनेस पार्टनर होते ना, जैसे प्रॉफिट 50-50, तो आपकी जो लाइफ है और वो प्रॉब्लम्स है वो पार्टनर हैं। तो जब तक लाइफ है और जब लाइफ है तब तक प्रॉब्लम है, और जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही रहेंगी। आपने घर में कुछ बनाया है, एक दाना भी शक्कर का छूट गया है, चींटियां आएंगी ही आएंगी। ऐसी लाइफ है। नीति कह रही है कि उपस्थित होने वाली परिस्थितियों में, अपने जीवन में उपस्थित होने वाली हर एक परिस्थिति में रोए ना, रास्ता खोजे। अधिकतर व्यक्ति, प्राय करके व्यक्ति रोता है। कोई समस्या आई और सबसे पहले वो रोता है। रोए ना, आप तो रास्ता खोजें, क्योंकि अगर रास्ता खोज लिया तो जीत है। कभी भी आप देखना कि किसी भी सुंदर चीज के पीछे एक पर्दा होता है। जो सबसे बेशकीमती या बहुत सुंदर चीज होती है, उसके सामने एक पर्दा होता है। उस पर्दे को जैसे हटाया जाए तो वो दृश्य सामने आता है। ऐसी जो समस्याओं का पर्दा है, उसके पीछे जीत का एक बहुत सुंदर चित्र है, सफलता का दृश्य है। तो अब समस्याओं के पर्दे को हटाना है, रोना नहीं है। प्राय करके देखा हमने, लोग थोड़ी सी समस्या आई और रोने लगे, दुखी हो गए, जीवन से हताश। बस एक मन में आता है, आत्महत्या कर लो। नहीं, उपस्थित परिस्थितियों में रोए ना, रास्ता खोजें। हर चीज का रास्ता है, हर चीज का रास्ता है। एक पंडित जी थे और वो राज दरबार जाते थे कथा करने। एक दिन उनको किसी काम से कहीं जाना पड़ा, तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटा तू आज कथा करके आ। और बेटा कथा करके आ गया कि शराब की एक बूंद जो पिएगा वो नरकों में पचेगा। राजा ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि राजा शराब पीता था। पंडित जी बोले, आज क्या मिला? बोले, कुछ नहीं मिला। अरे बोले, गधा है तू, देख मैं तेरा भी लेके आता हूं। पंडित जी गए, राजा कहता, निकलो इधर से, तुम्हारा बेटा कहता है कि शराब पीने वाला नरक जाता है। पंडित जी कहते, उसने कहा था कि एक बूंद पीने वाले के साथ, जो एक बूंद पिएगा वो नरक जाएगा। आप तो पूरी बोतल चढ़ाते हो, सुराही से लेते हो, आपको तो कुछ नहीं, आपको तो बैकुंठ मिलेगा। हो गया समाधान। पंडित जी उसका भी लाए, अपना भी लाए। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सॉल्यूशन देखें। अपन समस्याओं में ना अड़े, समस्याओं में ना फंसे, अपन तो सॉल्यूशन सोचें। जहां समस्याएं आई और आपने सोच लिया अब एक ही उपाय है, मरना पड़ेगा, तब तुम मरोगे। एक राजा ने अपने राज्य में मंत्री का अपॉइंटमेंट लिया कि हमें एक राज्य के लिए मंत्री चाहिए। हजारों में से 2 को सिलेक्ट किया, एक कमरे में दोनों को बंद किया, उसमें कोई खिड़की नहीं थी। महल के 10वें माले पर वो कमरा था और उनसे कहा गया, बाहर आओ। एक सोचता रहा, कैसे आऊंगा कैसे आऊंगा, कोई साधन नहीं दिख रहा है। दूसरा उठा, उसने गेट खोला, बाहर आ गया। उसने प्रयास किया ना तो वो जीत गया, और एक सोचता रहा तो कुछ नहीं कर पाया। आप समस्याओं में जीत का प्रयास करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स एंड लाइफ्स आर पार्टनर। वो तो आपके साथ खेलेंगे, लेकिन तुमको रोना नहीं है, तुमको रास्ता खोजना है। जैसे एक बार मेरे साथ हो गया, रात को बाइक से लौट रहे थे कहीं दोस्तों के साथ,
तो कुत्ते बहुत सारे दौड़ पड़े पीछे। तो जल्दी जल्दी में पैर ऊपर किया बाइक में मैंने, तो चप्पल गिर गई। अब दोस्त कहता, मैंने कहा चप्पल चाहिए, पापा की पहन के आया हूं। बोले कैसे मिलेगी? मैंने कहा आइडिया है, 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के वापस आए, 2 दोस्तों को फोन लगाया, 2 बाइक और मंगाई, उनसे कहा पहले तुम निकलो, तो वो कुत्ते दौड़े। फिर कहा तुम निकलो दूसरी बाइक लेके, बचे हुए और दौड़े, फिर हम तीसरी बाइक से आए, चप्पल लेके वापस लौटे। तो प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशंस भी तो है, नहीं है क्या? बढ़िया है। कर्मों को भी धोखा देने की कला होना चाहिए, कर्मों को धोखा देने की कला होना चाहिए। एक व्यक्ति के जीवन में लिखा था कि उसको 7 दिन की जेल है, क्या उपाय दूं उसको? उसको कहा गया कि कोर्ट जाओ, तुमको 7 दिन कोर्ट में रहना है, ओपन हो और कोर्ट में चले जाना, कोर्ट एरिया में टिफिन लेके जाना, वहीं खाना, दिन भर वहीं रहना, सोने के लिए घर आ जाना। उसने वही किया, 7 दिन का उसका नियोग टल गया, कर्मों को भी धोखा दे दिया गया। समाधान की ओर बढ़े, हर समस्या का एक अच्छा समाधान जरूर होता है, बहुत अच्छा समाधान होता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी हमारे लाइफ में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, डिवोर्स हो गया है, पैसा तो बहुत है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। मैंने कहा तुम काम करो, घर के पीछे जगह है? बोले हाँ। मैंने गार्डन बनाओ, गार्डन में 10 प्रकार के पेड़ लगाओ, उनको पानी दो, उनको खाद दो। उसका इंटरेस्ट वहां लग गया, उसने नर्सरी खोल ली और उस इलाके की सबसे बड़ी नर्सरी उसकी हो गई। उसने कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शंस ढूंढे, यही सेकंड ऑप्शन ढूंढना है। कहते हैं कि रास्तों में कांटे आने पर कांटों को बीनना कोई समाधान या कोई उपाय नहीं है, जूते पहनकर चलना उपाय है। इतने बड़े रास्ते के कांटे कहां तक बीनते रहेंगे अपन? नहीं, हम तो जूते पहन के निकलेंगे, क्योंकि यही समाधान है। कांटों को बीनना कोई समाधान नहीं है। अभी अपन जिस रास्ते से जाते थे वहां खीले पड़ी थी, खीले कोई ने किसी ने बीनी क्या किया गया? झाड़ू लगाई गई। तो ऐसे समस्याएं आएंगी, उनके समाधान देखना। परिस्थितियां आती हैं, वो आपको सिखाने आती हैं, आप रोते हो, सीखते नहीं। लेकिन अगर एक बार उन परिस्थितियों में सीख गए, फिर लोग आपसे सीखने आएंगे। इतना ध्यान रखें। और एक विशेष बात कहता हूं, जब परिस्थिति आए तो सबसे पहले शांत रहें, एकदम चिल्ड हो जाए, कूल। क्योंकि जब पानी हिलता है तो उसमें चेहरा नहीं दिखता, पानी शांत रहे तो उसमें चेहरा दिखता है। एकदम पहले शांत हो जाए, शांत हो जाएंगे तो आपको जो मन की शांति होगी उसमें समस्याओं का समाधान तल स्पर्श में दिखेगा। जैसे नदी के नीचे रखी हुई चीज दिखती ना, ऐसी समाधान नीचे रखा हुआ दिखेगा। कैसे? शांत रहने से। और शांत रहने के पश्चात चिंतन करें, कुछ अच्छा उस विषय का पढ़ें, कुछ अच्छा लिखें, और जब आप ये प्रक्रिया करेंगे एक समाधान ऊपर उठ के सामने आएगा। दूध में घी है, दही में भी घी है, मट्टी में भी घी है, लेकिन दिखता नहीं है, उसको प्रोसेस करके निकालना पड़ता है। मट्टी में किसी को घी दिखा क्या? मट्टी में मक्खन दिखा क्या? नहीं है। अब जब उसको बिलोते हो, मथानी चलाते हो और हाथ डालते हो तो मक्खन आता है। ऐसे जीवन में, जीवन एक अपना मठे के जैसा है, बिखरा हुआ है, उसको बिलो तो मक्खन जरूर निकलेगा, समाधान जरूर निकलेगा। ऐसा अपने जीवन में आज इस नीति को उतारना। हर समस्या का एक बहुत सुंदर समाधान होता है, उस समाधान को खोजें। रोना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कोई बच्चे के कम नंबर आए, उसकी माँ ने 2 चांटे लगाए, ये समाधान नहीं है। आप अगर चाहते हो कि आपका बच्चा आगे बढ़े तो बच्चे को ना समझाएं, बच्चे को समझें, उसको समझे कि वो क्या चाहता है, उसकी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है। और एक बार आपने बच्चे को समझ लिया तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मकड़ी को देखना, मकड़ी के पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन मकड़ी से अच्छा जाला कोई नहीं बनाता, उससे बेस्ट कोई आर्किटेक्ट नहीं है। डिग्रियों से, किताबी कीड़ों से कुछ नहीं होता। अपना हुनर जगाओ, सारी समस्याओं का समाधान आपको जरूर मिलेगा। इसका अपने जीवन में नीति उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की
नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।